पापा, ये लीजिए आपका टिफिन। क्या बनाया बेटा? मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी। भिंडी की सब्जी और रोटी? तुमको पता है ना, मैं भिंडी नहीं खाता हूं। 3 महीने से घर में आई हो, तुमको पता ही नहीं मैं क्या खाता हूं क्या नहीं खाता हूं। तुम्हारे मन की नहीं चलेगी यहां। पापा, मुझे नहीं पता था। आकृति, क्या हुआ? पापा, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेटा, तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। जाओ, ध्यान से जाना। ठीक। बहुत जल्दी कपड़े लाओ, देर हो रही है। हाँ पापा, बस आ गई। ये लीजिए। बहू, ये कैसे कपड़े प्रेस किए हैं? ऐसे कपड़े प्रेस होते हैं? तुमको कपड़े प्रेस करना तक नहीं आता है। ये पकड़ो अपने पास। पापा, मैंने तो सही सही प्रेस की थी। तुमको घंटा कुछ नहीं आता है। 3 महीने हो गए शादी को। कभी चाय में चीनी ज्यादा डाल दोगी, कभी दाल में नमक ज्यादा डाल दोगी, कपड़े धोने जाओगी तो पूरा पैकेट सरफ का लगा दोगी, और कपड़े होंगे धोने के लिए 2। लाली लिपस्टिक लगवा लो, मेकअप करवा लो इनसे। बस जब देखो टिप टाप होके निकल पड़ेंगी बैग उठा के घूमने। घर का कोई काम आता है तुमको? नहीं आता है। क्या सिखाया तुम्हारे घर वालों ने? क्या संस्कार देके भेजा तुमको? बस यही रेडीमेड होके निकल जाओ बैग टांग के। पता नहीं अक्खी ने तुम्हारे अंदर क्या देखा, जो अकल से पैदल लड़की को अपनी पत्नी बनाकर इस घर में ले आया। अगर कहीं तुम मेरी पत्नी को देख लेती ना, तो तुम्हें समझ में आता बदकिस्मती से वो इस दुनिया में नहीं है। अगर होती ना तो तुमको सिखाती। पापा, ऐसे तो मत बोलिए प्लीज। क्या तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है? इस घर में औरतों को तेज बोलना अलाउ नहीं है। पापा, क्या हुआ? आखिर 3 महीने हो गए तेरी शादी को, और इस लड़की को कोई भी काम करना नहीं आता। और तेरी मां जैसा तो ये कुछ कर भी नहीं सकती है। किसी लायक नहीं है ये। पापा, मम्मी से कंपेयर क्यों करते हैं उसको आप? वो हर किसी का नेचर अलग अलग होता है ना। अरे मुझे तो तुझसे कुछ बात ही नहीं करनी है। तू तो जोरू का गुलाम बन गया है, और जोरू का गुलाम बन के रहना। मैं जा रहा हूं ऐसे अपने काम पे। पापा, अखिल, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हाँ, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। पापा का टॉर्चर करना, पापा के शब्द, उनका बिहेवियर, शायद तुम टॉलरेट नहीं कर पा रही हो। देखो आकृति, मैंने तुमसे शादी की है, प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे घर की नौकर हो। तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अखिल। मुझे लगा था तुम समझोगे ही नहीं, तुम भी मुझे बुरा भला ही बोलोगे। नहीं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। लेकिन आकृति, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? क्या तुम अपना घर छोड़ के मेरे साथ आओगे? तो पापा की केयर कौन करेगा? हाँ, पापा की हम सब केयर करते हैं, लेकिन शायद पापा हमारे इमोशंस की केयर नहीं करते। तो कुछ दिन पापा अकेले रहेंगे तो शायद उनको कुछ सीख मिले। ठीक है अखिल, जैसे तुम्हारी मर्जी। कल बैग पैक कर लेना, साथ में मैं भी चलूंगा तुम्हारे।
पापा वो हम जा रहे हैं। जा रहे हैं? कहाँ बेटा? इस घर से हमेशा के लिए। इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर? पापा ये फैसला मेरा नहीं, आकृति का है। अच्छा, तो अब इस घर में औरतें फैसला लेंगी? जरा जाकर देखो तो बाहर, 4 दिन में आटे चावल दाल का भाव मालूम चल जाएगा। जब रहोगे ना किसी के मकान में किराए पे, मकान मालिक क्या क्या सुनाएगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा। पापा प्लीज हमें मत समझाइए, हम लोग बड़े हैं, हमें अपने जीवन का निर्णय लेना आता है। अच्छा, इतने बड़े हो गए हो, इतने समझदार हो गए हो। ठीक है पापा, अब हम आपसे कोई बहस नहीं करना चाहते, तो इसलिए प्लीज हमें जाने दीजिए। चलो आकृति। बेटा जा तो रहे हो, लेकिन ये याद रखना, दोबारा पलट कर इस घर के अंदर मत पैर रखना। ठीक है पापा। पापा आप अभी जग रहे हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया था ना। हाँ पापा, लेकिन मैंने तो आपसे कहा था ना मैसेज पे कि आप सो जाइएगा, मैं लेट आऊँगा, पर आप जग रहे हैं, तो बताइए पापा क्या बात है? बेटा, बहू कैसी है? वो तो अच्छी है पापा, वैसे वो अपने मायके गई हुई है। मैके गई हुई है? बेटा सब कुशल मंगल तो है। और हाँ, अगर हो सके तो मेरी तरफ से उससे माफी मांग लेना। पापा अगर आज आप सॉरी फील कर रहे हैं तो मैं भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता था, लेकिन कभी अंदर से हिम्मत नहीं आई पापा, क्योंकि बचपन से अगर मैं आपसे कुछ बोलता था, मुझे लगता था कि आप गलत हैं, तो उल्टा ही आप मुझे डांट देते थे। आप कहते थे कि मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। वो हिम्मत बचपन से आज तक बैठी हुई है पापा। मैं घर में देखता था कि आकृति से आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। पापा आप अपने नेचर में कभी बदलाव ही नहीं लेकर आए। शायद उसकी वजह से आज मम्मी भी इस दुनिया में नहीं है। आपके उल्टे सीधे शब्द, आपका मम्मी को बार बार टॉर्चर करना, शायद वो मेंटली ठीक नहीं थी। इस वजह से पापा आज वो इस दुनिया में नहीं है। पापा आपको पता है, वो एक फोन होता है ना, हर साल अपडेट होता है, वैसे ही इंसान को भी हर साल अपडेट होना चाहिए। आज का टाइम वो नहीं है पापा कि हर औरत आपकी बात सुन लेगी। मम्मी सुन लेती थी, वो डरी हुई सहमी हुई इस घर में रहती थी, लेकिन पापा अब जमाना चेंज हो गया है। और मैं तो कहता हूँ कि क्यों ही कोई औरत ऐसे टॉर्चर हो। उसको भी हक है कि वो इतना सारा काम करती है तो उसको प्यार मिले, और शायद आपने कभी मम्मी को प्यार नहीं दिया। अगर आकृति को मैं इस घर से लेकर गया तो उसमें पापा मेरा ही डिसीजन था और आकृति का क्या। मानता हूं बेटा तुम्हारी ये बात, अगर हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। नहीं पापा, आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। पापा आप माफी मत मांगिए, आप मेरे पापा हैं। अगर आप बदल रहे हैं तो हम भी बदल जाएंगे पापा, मैं और आकृति।
आपके साथ रहेंगे अब। सच में बेटा?